उत्तर प्रदेश में एसआईआर अभियान के पहले चरण के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली ड्राफ्ट सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि जो ड्राफ्ट सूची निर्वाचन आयोग ने जारी की है उसमें उत्तर प्रदेश से 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कम हुए हैं और जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी राजनीतिक दलों को भी प्रोवाइड कराई है या उन्हें उपलब्ध कराई है। इस मामले में आपको बताएं कि अब जो वोटर्स हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं कि जो एसआईआर अभियान के बाद पहली ड्राफ्ट सूची आई है उसमें उनका नाम जो है दर्ज हो गया है या नहीं। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे बात करते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ जी के पास। तो पूरी अपडेट बताएंगे कि एसआईआर अभियान का जो पहला चरण हुआ उसमें क्या क्या रहा, कितने वोटर कम हुए, कितने जुड़े हैं और इसका अगला चरण कब से शुरू होगा। तो सर, एसआईआर अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है, काफी ऊहापोह की स्थिति रही पूरे उत्तर प्रदेश में। तो पहले चरण के बाद क्या कुछ आंकड़े सामने निकल कर आए हैं? देखिए प्रांशु, तमाम हो हल्ला के बीच में एसआईआर को लेकर जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, खासकर जब बिहार में लागू हुआ था तो तमाम तरीके के आरोप लगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लागू करने के दौरान भी तमाम विवादों में रहा मामला कि जिस तरीके से अकस्मात थोप दिया गया, किसी को बताया नहीं गया, कम समय दिया गया, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे और विपक्ष की मांग पर 7 दिन पहले प्रक्रिया को बढ़ाया गया, फिर 15 दिन और बढ़ाया गया। उसके बाद जो पहला चरण है एसआईआर का उत्तर प्रदेश में, वो आज उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं राज्य के, उनकी ओर से जो जानकारी दी गई, जो आंकड़े दिए गए, उसमें 2,89,00,000 मतदाता फिलहाल कट गए हैं। ये संख्या पहले और ज़्यादा थी जब कम समय में इसको लागू किया गया था, लेकिन जैसे जैसे इसका समय बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी संख्या घटती गई। तो कुल मिलाकर के अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल उत्तर प्रदेश में जो मतदाताओं की संख्या है वो 12,55,00,000 तक पहुंच गई है और अब राज्य निर्वाचन आयोग का आज से ही दूसरा चरण भी लागू कर दिया है। तो ऐसे में मतदाताओं के लिए एक जानकारी दी गई है कि वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर के जो इसका ड्राफ्ट है मतदाता सूची का, वो देख सकते हैं कि उसमें उनका नाम है या नहीं है। तो कैसे वेबसाइट पर जाएंगे, इसकी भी बाकायदा आयोग ने जारी किया है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों से भी उनको भी सर्टिफाई कॉपी भेजी गई है। तो अब देखना होगा जब इसको देख लिया जाएगा विधिवत, तो इसके बाद राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं। चूँकि इतने बड़े तादाद में जो मतदाताओं की संख्या कम हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी का नाम कट गया हो किसी मतदाता का। कुल मिलाकर के एक हेल्पलाइन नंबर भी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया है। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा की ओर से बाकायदा जारी कर दी गई है। और आपको बता दें कि जो प्रदेश में 12,55,00,000 मतदाता हैं, जो पहले 15,44,00,000 थे, यानी आप समझ सकते हैं। और पहले चरण के बाद जब 2,89,00,000 कटे, यानी उनके नाम 18% करीब काटे गए, तो उसके बाद जो ये आंकड़े अब बचे। तो कहने का मतलब 6 फरवरी से दावे आपत्तियां इन पर किए जा सकते हैं। तो आगे चल करके 6 जनवरी से, माफ़ कीजिएगा, 6 जनवरी से अब इन पर दावे आपत्तियां शुरू हो जाएंगी। जिनके नाम कट गए हैं या लगा कि उन्हें काट दिया गया है, गलत तरीके से हुआ है, ये कुल मिलाकर के आयोग की ओर से कहा गया है। तो ड्राफ्ट अब कहने का मतलब है ये उन्हीं के लिए जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में गायब हुआ है, ठीक है, मतलब उसमें है या नहीं है इस स्थिति में। तो कुल मिलाकर 6 फरवरी तक फॉर्म 6 या 7 भरकर जमा कर सकते हैं, यानी 1 महीने का उनको पूरा समय दिया गया है जब वो भर सकेंगे ताकि उनके नाम को जोड़ा जा सके। तो ये कुल मिलाकर आ गया। तो दावा आपत्ति के लिए फॉर्म 6 और आपत्ति के लिए जो फॉर्म 7 भरे जाएंगे। जहां किसी को आपत्ति है तो उसके लिए 7 और जहां दावा आपत्ति है उसके लिए 6। तो ये जान लें, समझ लें, जो भी मतदाता उन्हें लग रहा है कि उनके नाम कट गए हैं, वो नहीं आ पाए हैं। और आपको बता दें कि दावे और आपत्तियां मुफ्त हैं, मुफ्त में आयोग ने व्यवस्था की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आयोग ने हेल्पलाइन नंबर
1950 जी। ये जारी किया है, जहां सहायता ली जा सकती है। अगर किसी को लगता है, उनको जानकारी चाहिए इस बारे में कि वो दावा आपत्ति कैसे दाखिल करें, कैसे जमा करें, कैसे फॉर्म प्राप्त करें, तो हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है राज्य निर्वाचन आयोग ने। इसको कोई भी जो भी जिसको ज़रूरत है वो इस पर मदद ले सकता है। शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग को देखते हुए आयोग ने विशेष कैंप लगाने के लिए योजना बनाई है। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि शहरी क्षेत्र हमेशा से ही, चाहे मतदान के प्रति हो या अपना जो है मतदाता सूची में नाम बढ़वाने जुड़वाने का मामला हो, उसमें उसकी अरुचि जैसी रहती, उतनी रुचि नहीं रहती, उनके लिए विशेष जो है कैंप लगाने की योजना बनाई है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है, शहरी मतदाता भारतीय जनता पार्टी का मतदाता माना जाता है, तो जो वोट कम हुआ है वो बड़े बड़े महानगरों में उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में भाजपा कहीं ना कहीं विचलित है। निश्चित तौर पर भाजपा के लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने भी SIR को लेकर अलग अलग बैठकें चलाई, कई जगह उन्होंने बैठकों का दौर चलाया। उसके पीछे की मंशा यही है कि उनके अपने जो मतदाता हैं वो कम ना होने पाएँ, क्योंकि कहीं से ऐसा ना हो कि शहर में मतदाता अगर बहुत कम हो गए तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी होगी। तो देखिए, अभी समय है आपके पास पूरा 1 माह का। आपका नाम यदि नहीं है तो ड्राफ्ट में चले जाइए, आप देख लीजिए, और आपके पास पूरा 1 माह का समय है, आप अपना नाम बढ़ाइए, क्योंकि 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, ये आयोग की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर के जो जानकारी दी गई है, अब ज़रा फॉर्म 6 के बारे में समझ लें कि दावे और आपत्तियां कैसे दर्ज करें। प्रियांशु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो अपने दर्शकों को आई इंडिया बता रहा है कि कैसे आप कर सकते हैं। दावे और आपत्तियां दर्ज करना कितना आसान है, इसको आप समझ लीजिए। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। पहले नंबर पर, अब अगर ऑनलाइन प्रक्रिया पर आते हैं तो ECI की आधिकारिक वेबसाइट है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं। voters.eci.government.in पर जाएं या ECI नेट ऐप डाउनलोड करें, जहां आप ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल नंबर या ईमेल से नए उपभोक्ता उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्टर करें या लॉगिन करें। ये 2 तरीके ऑनलाइन के हो गए। अब ज़रा कौन सा फॉर्म किस लिए, ये भी समझ लीजिए। फिर से एक बार बखूबी ढंग से वो मतदाता समझ लें। फॉर्म 6 ये नाम जोड़ने या नए पंजीकरण के लिए, ये वो लोग जिनका 18 वर्ष पूरे होने वाले लोग हैं उनके लिए है। फिर फॉर्म 7 नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए, इसमें जो मृतक या स्थानांतरित हैं उनके लिए। और फॉर्म 8 नाम, पता, फोटो या अन्य सुधार के लिए, ये फॉर्म 8 होता है। तो फॉर्म इस जो भर करके आप दोनों तरीके से आप अपने नाम को बढ़वा सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया आपको बता दें, अपने बूथ स्तर के अधिकारी BLO से संपर्क करें या निकटतम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO यानी ERO जो होते हैं उनके कार्यालय आएँ और संबंधित फॉर्म लें, भरें और दस्तावेज संलग्न करें। फॉर्म जमा करें और रसीद लें। राजनीतिक दलों के एजेंट भी मदद कर सकते हैं, ये सुविधा दिया है। तो कुल मिलाकर के SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है और पहले चरण के बाद आज से दूसरा चरण भी लागू हो गया। 1 महीने आपको समय मिला है और आप समझ लीजिए कि एक माह में अगर आप अपना नाम बढ़वा घटवा लेते हैं तो कम से कम तमाम जो आप लोग शिकायत करते हैं चुनाव के दौरान वो नौबत नहीं आएगी। अब ज़रा समझ लीजिए पहले चरण के लिए, पहले चरण में कितने मतदाता कम हुए। तो पहले चरण के अंत में प्रदेश में 289 करोड़ मतदाता ये कम पाए गए हैं, यानी कम हुए हैं। और 11 दिसंबर की संख्या की अगर बात करें, जब पहले चरण की तिथि मुकर्रर की गई थी, तो उस समय 2 करोड़ 96 लाख मतदाता कम हुए थे। तो और उसके 15 दिनों में 7 लाख घटकर 2 करोड़ 89 करोड़ पर यह संख्या 2 करोड़ 89 लाख पर यह संख्या आकर टिक गई। तो ये हो गया
कुल मिलाकर के इनमें से जरा उत्तर प्रदेश के बारे में और भी गहराई से अगर जाएंगे तो ये भी जानकारी कर लीजिए कि कौन कौन मतदाता कितने कितने कम हुए। तो इसमें अगर बात करते हैं अस्थायी रूप से जो स्थानांतरित मतदाता हैं, जो एक दूसरी जगह गए हैं, उनकी संख्या 1,30,00,000 है। इसी तरह मृतक मतदाता जिनकी संख्या करीब 45 लाख है और दोहरी पंजीकरण वाले लगभग 23 लाख हैं और अनुपस्थित या अनट्रेसेबल जिनको कहते हैं उनको 84,50,000 संख्या है। तो ये हो गए पूरा कुल मिलाकर के पूरी जानकारी हमने आपको दे दी। इनमें से आप जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जो कौन कहाँ हुए हैं कम, उनकी संख्या के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो उनमें जो बड़े बड़े महानगर आते हैं, देखिए कानपुर, गाज़ियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में भी जो है सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं, जिनमें लखनऊ भी शामिल है। प्रयागराज में 11,56,000, कानपुर नगर में 9 लाख, आगरा में 8,36,000, गाज़ियाबाद में 8,18,000 ये वोटर कम हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहां पर जिनकी संख्या लाखों में है। अब यहीं पर फोकस करना होगा कि कहीं गलत में तो नहीं कट गए, इनको देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर अभियान का पहला चरण है वो आज पूरा हो चुका है और जो पहली ड्राफ्ट सूची जो है जारी की गई है या अपलोड की गई है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम उत्तर प्रदेश से कम हुए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो लोग स्थायी रूप से कहीं स्थानांतरित हो चुके थे और करोड़ों के लोगों की संख्या ऐसी है मतदाता, तो कहीं ना कहीं उसमें मृतक भी शामिल थे। तो 2 करोड़ तो मृतक और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की संख्या थी, जो कहीं ना कहीं सर ये जो मतदाता जब मतदान होता था तो उसका भी परसेंटेज ये गिरता था इसी कारण से। तो ये फिल्टर होकर एक लिस्ट आई है, 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कम हुए हैं। इस समय अगर मौजूदा देखें तो उत्तर प्रदेश में 12,55,00,000 मतदाता हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आखिरी मौका एक और दिया है नाम जुड़वाने का, नाम सुधारने का। फॉर्म 6, 7, 8 के बारे में आपको सर ने जानकारी दी। 1950 एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और आप अपने मोबाइल से ऐप डाउनलोड करके भी घर बैठे अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं राज्य निर्वाचन आयोग ने आपको दे रखी है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रियांशु, देखिए ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि प्रियांशु एक सीतापुर की रिपोर्ट्स तैयार करें। 9 विधानसभा क्षेत्र वाला ये जनपद है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग ये चाह रहे होंगे कि उनकी विधानसभा वार उनको जानकारी हो जाए। चूंकि राजनीतिक दल तैयारी में है, 2027 में चुनाव होना है, तो आप अगली रिपोर्ट सीतापुर के लिए तैयार करिए एसआईआर पर, आधिकारिक रूप से उन्हें जानकारी उपलब्ध कराइए ताकि लोग ये जान सकें कि ये आधिकारिक जानकारी है। जी बिल्कुल। तो सीतापुर की भी रिपोर्ट हो सकता है आई इंडिया आज ही अपने दर्शकों को 6 जनवरी को उपलब्ध कराएगा। प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है, अपर जिला जो निर्वाचन अधिकारी हैं एडीएम, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा जो डिटेल उपलब्ध कराई जाएगी, जो एसआईआर अभियान का पहला चरण पूरा हुआ है वो दर्शकों तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। खासकर सीतापुर की जो 9 विधानसभाएं हैं उसमें कितने कितने मतदाता कम हुए हैं, क्या जो 11 दिसंबर तक के आंकड़े थे उसमें कुछ बदलाव आया है, ये भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां भी लिए जाएंगे। नए मतदाता जुड़ सकते हैं, जिनको अपना नाम हटाना है वो हटाए भी जा सकते हैं। और उसके बाद आज 6 जनवरी है, 1 महीने का मौका है। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीतापुर के लिए भी ये बड़ा मौका है। शहरी मतदाताओं के लिए खासकर वो कम रुचि लिए हैं नाम बढ़वाने में, क्योंकि सीतापुर सदर विधानसभा क्षेत्र एसआईआर अभियान में सबसे ज्यादा फिसड्डी पाई गई थी। और जो ताज्जुब की बात है, जो गांजर इलाका है सेवता विधानसभा क्षेत्र, वहां के मतदाताओं ने उत्साह दिखाया था और सबसे ज्यादा एसआईआर में नाम जो बढ़ाने में रुचि ली थी वो सेवता विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ली थी। तो फिलहाल 6 फरवरी तक नाम बढ़ाए जाएंगे और उसके बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपना वोट देने से भी वंचित रह जाएंगे। तो फिलहाल एसआईआर को लेकर अगली रिपोर्ट भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए
आ इंडिया।